हमारी परीक्षा में हमने गद्य को सीख लिया, हमने काव्य से जीवन परिचय सीख लिया, हमने गद्य से भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय सीखा और काव्य से कबीरदास का जीवन परिचय सीखा। अब आइए हम कविता सीखते हैं। कविता हमारी परीक्षा में आता है कि अपने पाठ्य पुस्तक से 4 लाइन की कोई कविता लिखिए जो आपने याद किया हुआ है। अच्छा हाँ, आप 2 कविता याद करना, मैं एक याद करवा देता हूँ, क्योंकि परीक्षा में जो कविता आप याद किए होंगे शायद वो अगर परीक्षा में आ जाए तो उसे लिखना नहीं होता है। ठीक है, जो परीक्षा में आया हुआ कविता है और आपको वही याद है, अगर आप वही लिख दोगे तो नंबर कट जाएगा, इसलिए आप 2 याद करिए। तो मैं एक याद करवा देता हूँ, हो सके तो इसको याद कर लेना। ठीक है, तो कविता में अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरख रुदन। क्या भाई? रोदन। रोदन का मतलब रुदन, रुदन मतलब रोना। तो भाई किसान के बारे में बात किया गया है सब कुछ, तो आप उससे मतलब मत रखिए, आप सीधे सीधे इसे क्या करिए, चुप मार के याद कर लीजिए। देखिए हमने 4 + 4 + 4 पूरा 12 नंबर का तो तुम आपको मैंने क्या किया है, कंप्लीट करवा दिया है। एक गद्य से भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, काव्य से कबीरदास का जीवन परिचय और कविता 4 लाइन का हो गया। काव्य से कबीरदास का जीवन परिचय देखिए 2 तरह से आता है, गद्य से आता है, काव्य से आता है, दोनों 4 रंग का आता है, अलग अलग से आता है। तो काव्य से कबीरदास का आएगा, हमेशा आता है और आता रहेगा, परंपरा चल रहा है। तो कबीरदास का जीवन परिचय, तो जीवन परिचय मतलब इसके बारे में मैंने बता दिया था पूरा। तो जीवन परिचय काले हेडिंग से लिख लेना, डैश देकर। महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर दास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। भाई कबीरदास जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। कहाँ? काशी में कितना ईस्वी में? 1398 ईस्वी में हुआ था। तो काशी में सन 1398 से काली हेडिंग से लिखना, ताकि एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसे पढ़ने में दिक्कत ना हो और वह आराम से चेक करे और वह आपको समझ सके कि हाँ आप काफ़ी जानकार हैं। मतलब अगर काली हेडिंग से लिख देंगे ना तो उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपको समझ जाएगा, वो कापी को चेक कर देगा आराम से। तो काली हेडिंग से लिख देना हुआ था। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं। जन्म में क्या 3 मत हैं, मतभेद हैं कि भाई कुछ लोग का कहना है कि इनका जन्म काशी में हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं मगहर में और कुछ लोग कह रहे हैं आजमगढ़ में, और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ हुआ। तो ये कुछ लोग के क्या है, मतभेद है कुछ लोगों के दिल में कि इनका जन्म यहाँ हुआ कि यहाँ हुआ कि यहाँ हुआ। लेकिन ऐसा मतभेद क्यों है, आइए जानते हैं आगे। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी में ही मानना उचित है। कुछ लोगों ने, सब लोग प्रमाण के माध्यम से सिद्ध किया कि भाई इनका जन्म कहाँ हुआ, काशी में हुआ। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध हैं कि किसी विधवा ब्राह्मणी की स्वामी रामानंद आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उन्होंने समाज के भय से काशी के समीप लहरतारा यानी लहर तारा को हम लिदंकालीन से लहर तालाब के पास फेंक दिया गया था। भाई का जो हमारे कबीर दाजी थे ना, उनको क्या किया, लहर तारा यानी कि लहर एक तालाब है ना, उसमें तालाब में इसको फेंक दिया गया था। किनको? कबीर दाजी को। तो तालाब में फेंक दिया, फिर क्या हुआ देखते हैं। आखिर जन्म उनका काशी में ही क्यों माना गया, तो वही बात बता रहे हैं हम लोग कि उनको क्या हुआ कि उनको तालाब में फेंक गया था। किसको? कबीर दाजी को तालाब में फेंका गया था। किस तालाब में? लहर तारा तालाब में फेंक दिया गया था, जहाँ से नूरी नूरी यानी नीरू नीरू और नीमा 2 जुलाहा थे हमारे, नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति माने पति पत्नी ने उसे ले जाकर पाला पोसा। यानी जब उन्होंने तालाब में फेंका तो उसे नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहा थे, यानी 2 जुलाहा अपने पत्नी पत्नी थे, उन्होंने उसे पाया और उनका पालन पोषण किया, उसका पालन पोषण किया। तो उसका नाम उन्होंने क्या रखा? जो जुल्हा दंपति और नीरू और नीमा थे, उनका नाम क्या रखा? कबीर रखा। क्या रखा? कबीर रखा। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ। इनका विवाह किससे हुआ? लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे पुत्र कमाल और पुत्री कमाली नामक के 2 संतानें उत्पन्न हुई। यानी एक पुत्र था कमाल और एक पुत्री थी कमाली, यानी उनसे एक संतान उत्पन्न हुआ। अब देखिए नामक 2 संतानें उत्पन्न हुई ना, तो कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे।
कबीर गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद जी थे। कौन थे? अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कबीर के गुरु का नाम लिखिए या स्वामी का नाम लिखिए तो कौन थे? स्वामी रामानंद जी थे, जिनसे कबीरा गुरु मंत्र पाकर एक संत महात्मा बन गए। ठीक है। और जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए। कहाँ चले गए? मगहर। इसलिए मगहर भी मतभेद हो गया था, काशी में, फिर मगहर चले गए, तो मगहर चले गए। कबीरदास जी की मृत्यु 1598 ईस्वी में हो गई। इनके शव का संस्कार किस विधि से हो, इस बात को लेकर हिंदू मुस्लिमों में विवाद भी हुआ कि भाई ये मुस्लिम ही पालन पोषण हुआ, और क्योंकि कबीर नाम रखा तो मुस्लिम थे, और हिंदू में और मुस्लिम दोनों लोग में क्या थे? ये पले पोसे थे, इसलिए मतभेद था। तो हिंदू और मुस्लिम में जब इनका मृत्यु हुआ था तो उनमें क्या हुआ था? उनमें बीच मतभेद था। तो हुआ हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे, मतलब से जलाना चाहते थे। दाह संस्कार मतलब जलाना चाहते थे। और मुस्लिम मुस्लिम क्या होता है? दफनाना होता है ना, तो और मुस्लिम इन्हें दफनाना चाहते थे। तो यही भेद था। तो एक किंवदंती के अनुसार, किंवदंती मतलब एक महिला थी, किंवदंती के अनुसार जब इनके शव पर से कफन हटाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि ही दिखाई दी। यानी जब उनके जो इनका ढका था, क्या नाम था, कफन, तो उनको जब हटाया गया तो एक पुष्प राशि नहीं, फूल मिला हमें, यानी पुष्प राशि दिखाई ही दी, जिसे दोनों धर्मों के लोगों में आधा आधा क्या किया? बांट दिया गया। क्योंकि पुष्प राशि थे तो दोनों धर्म माना जाता था फूल, एक हिंदू धर्म के लिए और एक मुस्लिम धर्मों के लिए, इसलिए दोनों धर्म में क्या किया गया? बांट गया। और विवाद क्या हुआ? वहीं समाप्त हो गया। आधा आधा जब फूल बांट दिया गया तो विवाद क्या हुआ? समाप्त हो गया। अच्छा ठीक, आइए इनका जानते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रचनाएं इनकी थी साखी, शबद और रमैनी। और भाषा क्या थी? भाषा थी शैली। कबीर की भाषा मिली जुली भाषा है, जिससे से खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता दी। थैंक यू। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे गद्य से भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय के बारे में। देखिए, हमारे कक्षा 11 के हिंदी पेपर में यह 4 अंक का आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय लिखने के लिए, इसलिए हम इस जीवन परिचय को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये क्लास 11th के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। देखिए, जीवन परिचय का मतलब इनके बारे में, पूरे इनके बारे में लिखना है हमें, कि ये कौन सी रचनाएं लिखे हैं, नाटक कौन से लिखे हैं, इतिहास कौन से लिखे, जीवनियाँ कौन से लिखे हैं, या इनके बारे में पूरी कहानी किस्सा, इनके माता पिता कौन थे, कहाँ जन्मे थे, इनके बारे में यही लिखना है जीवन परिचय हमारा। तो देखिए, लिखने के पहले पैटर्न समझने का तरीका क्या, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय लिखने का। तो गद्य से हम सीखेंगे और एक पद्य से है कबीर दास का सीखेंगे। ये दोनों परीक्षा में आता है 4-4 8 नंबर का, और एक कविता सीखेंगे। ठीक है। तो आइए देखिए, गद्य से पहले हेडिंग लिखेंगे जीवन परिचय। तो जीवन परिचय परीक्षा में जब भी आप लिखोगे तो काली पेन से, किस पेन से भाई? काली पेन से लिखोगे हमेशा। ठीक है। काली पेन से लिखने के बाद आप हमेशा नीली पेन का प्रयोग करेंगे, और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वहाँ वहाँ आप काली पेन से लिखोगे। तो जीवन परिचय हेडिंग डाल के डैश लिख के, तो क्या है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो देखिए, तो युग प्रवर्तक साहित्यकार, यह युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म, तो जन्म सन 1850। तो सन जो 1850 ये सब काल ही लिख देना, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में कोई समस्या ना हो और वह काफ़ी आराम से चेक कर ले आपको। ठीक है ना। काले पेन से लिखोगे तो ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगी एग्जामिनर को चेक करने में, और वह आपको समझ जाएगा। तो युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में सितंबर, किस महीने में? सितंबर माह में काशी में हुआ। तो काशी को आप किस पेन से लिखेंगे? ब्लैक पेन से। इंपॉर्टेंट है हेडिंग, काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था भाई? गोपाल चंद्र। क्या इनके पिता का नाम था? गोपाल चंद्र, इन्हें गिरधर दास भी कहा जाता था। गोपाल चंद यानी गिरधर दास, यह ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। गिरधर दास या गोपाल चंद्र किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा को आप काली हेडिंग में, और गिरधर दास को भी काली हेडिंग में आप लिख देना। जब ये 10 वर्ष की अवस्था में थे, कितनी वर्ष की अवस्था में? 10 वर्ष की। जब ये 10 वर्ष की अवस्था में थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है ना। इनके माता पिता का क्या हो गई? देहांत हो गया। जब ये 10 साल के थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तो इनके माता पिता का क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो भारतेंदु जी का विवाह, ठीक है ना, भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में हो गया। ठीक है ना। देखिए, बाल्यावस्था में इनका विवाह हो गया था।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। और इनके पत्नी का नाम मन्नो था। क्या था भाई? मन्नो। तो मन्नो को काली हेड़ी से लिख देना, ठीक है ना। मन्नो देवी था जिसके साथ इसने देवी। तो आप एक लाइन आप खाली छोड़ देंगे, ठीक है। एक लाइन क्या कर देंगे? खाली छोड़ेंगे। और देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही हुई। कहाँ पर हुई? घर पर ही हुई, जहाँ इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी का अध्ययन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? इनके घर पर ही हुई, जहाँ इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला, अंग्रेजी का अध्ययन किया। अध्ययन मतलब पढ़ाई लिखाई किया। अब आइए, भारतेंदु जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। यानी भारतेंदु जी जो थे मन से सच्चे थे और दानवीर थे, ठीक है ना। भारतेंदु जी मन से सच्चे और क्या थे? दानवीर थे। तो भारतेंदु जी बड़े ही उदार एवं दानी पुरुष थे। अपनी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी उदारता के कारण शीघ्र ही इनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई। शोचनीय मतलब सोचने योग्य हो गई थी। शोचनीय हो गई और ऋणग्रस्त हो गए। मतलब दान करते करते ये क्या हो गए? गरीब हो गए। मतलब इनका पैसा ही नहीं रहा, तो ऋणग्रस्त हो गए। तो ऋणग्रस्त के कारण ही ये क्षय रोग के शिकार हो गए। क्षय रोग जो होता है हमारे शरीर पे, एक रोग होता है क्षय रोग, ठीक है ना। उसी का उन्होंने रोग हो गया था, वो रोग के शिकार हो गए थे उसी रोग के। तो उन्होंने ऋणग्रस्त के कारण ही ये क्षय रोग के शिकार हो गए। और सन 1885 में इसी रोग के कारण मात्र 35 साल की अवस्था में, सोचिए 35 साल में ही इनकी 35 साल की कम से कम आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। किस रोग के कारण? क्षय रोग के कारण, ठीक। अच्छा, इतनी तो कहानी किस्से इनके बारे में याद हो गई। अब इतना लिखने के बाद आपको इनकी कृतियाँ लिखना है। इनकी कृतियाँ, इनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं। तो कृतियाँ में इनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित है। क्या रचनाएँ में है? तो रचना पहले नाटक, निबंध संग्रह, इतिहास, जीवनियाँ। तो नाटक में इन्होंने क्या लिखा भाई? नाटक में इन्होंने लिखा अंधेर नगरी, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र। और निबंध में क्या लिखा इन्होंने? निबंध संग्रह में सुलोचना। अच्छा, इसे काली काली हेडिंग जिसपे मैं डबल डैश दिया हूँ ना, उसके काली हेडिंग से लिखना है आपको, ठीक है। नाटक में क्या लिखा? अंधेर नगरी, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र। निबंध संग्रह में सुलोचना, दिल्ली दरबार, दर्पण और लीलावती। लीलावती का ये गणित की वो जानकार थी, लीलावती। अच्छा, इतिहास में क्या इन्होंने लिखा भाई? महाराष्ट्र देश का इतिहास अग्रवालों की। महाराष्ट्र देश का इतिहास अग्रवालों की। जीवनियाँ क्या थी? देखिए, जीवनियाँ इन्होंने बहुत सी लिखी, लेकिन यहाँ पे हमने मुख्यतः दो मतलब प्रसिद्ध इनकी जीवनी लिखी हैं। किसकी? भारतेंदु जी की। एक सूरदास की जीवनी, एक जयदेव। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इन्होंने जीवनियाँ लिखी। तो इसे आप याद करना, परीक्षा में यह 4 अंक आता है। अब आइए हम देखते हैं कबीरदास का जीवन परिचय।